स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज मैं आपको वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि ये वाला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम वाक्य की परिभाषा समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा भाई वाक्य शुद्ध वाक्य विचार क्या है, वाक्य को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वाक्य की परिभाषा आनी चाहिए। ठीक है। तो किसे कहते हैं वाक्य की परिभाषा? तो वर्णों के सार्थक समूह को तो हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। समझ में आया? शब्दों का सार्थक संयोग या समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये देखिए आपकी बुक में लिखी हुई यहीं पर, शब्दों का सार्थक संयोग एवं समूह ही क्या कहलाता है? या संयोग या समूह ही वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे तो हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, या फिर आप और अच्छे तरीके से जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, वाक्य वह शब्द समूह का सार्थक विन्यास होता है जिसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण तथा सुस्पष्ट, ठीक है, पूर्ण तथा सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब है वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व कौन कौन से? सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, पदक्रम। ठीक है, ये वाक्य की क्या है? तत्व है। मतलब इनमें इनके होना जरूरी है। मतलब वाक्य अगर सार्थक नहीं होगा, मतलब उसका वाक्य अर्थ प्रदान करने वाला नहीं होगा, सही अर्थ प्रदान करने वाला नहीं होगा, तो वो वाक्य गलत होगा, है ना। तो उसमें सार्थकता का तत्व होना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए इसमें क्या लिखा है, वाक्य में केवल सार्थक शब्द ही नहीं बल्कि निरर्थक शब्द भी अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब निरर्थक शब्द भी होते हैं। तो जैसे हम सब चाय पीकर आए हैं, है ना। तो चाय तो सही है, चाय गलत हो गया ना। तो निरर्थक शब्द भी होते हैं, लेकिन जो सार्थक शब्दों का समूह होता है, मतलब सही अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं उनका जो समूह होता है वही वाक्य होता है। फिर इसके बाद सेकंड तत्व क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा में क्या है? जैसे वाक्य अपने आप में पूर्णतः लिए होना चाहिए। आकांक्षा का मतलब, है ना, जैसे हिरण है तो ये पूरा वाक्य नहीं हुआ ना। ठीक है। तो पूरा वाक्य मतलब इसकी इच्छा बढ़ाने के लिए भी हिरण के बारे में और क्या बताना चाहिए? ये इच्छा प्रकट करने आकांक्षा के लिए, तो इसको पूरा वाक्य को पूरा बनाना है। तो जैसे हम बता सकते हैं कि हिरण हरी घास चरता है, ये पूरा वाक्य हो गया ना, इस तरीके से। फिर है योग्यता। अब इसमें क्या है? योग्यता होनी चाहिए। मतलब जैसे वाक्य में शब्दों का जो प्रयोग है वो प्रसंग अनुकूल एवं संदर्भ सहित होना चाहिए। जैसे यह चाकू से मक्खन काट रहा है, या वह चाकू से मक्खन काट रहा है। अब यहाँ पर चाकू का प्रयोग गलत संदर्भ में हुआ है ना, तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? बताओ, मक्खन कटता है क्या कभी चाकू से? नहीं कटता ना। तो यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए। हर शब्द की, वाक्य की जो क्या है, एक योग्यता प्रकट करना होना चाहिए। मतलब उस वाक्य सही अर्थ प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसी योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो सही अर्थ प्रदान करने वाला जो वाक्य योग्यता होती है वो उसमें होनी चाहिए। तो हम इसकी जगह हम क्या सेंटेंस सही क्या हो सकता है? वह चाकू से सेब काट रहा है। अब मक्खन काटना तो गलत हो गया ना, मक्खन थोड़े कटता है। तो वह चाकू से क्या काट रहा है? सेब काट रहा है। तो इस तरह से उसमें योग्यता का तत्व भी होना जरूरी है। फिर है पदक्रम। पदक्रम का मतलब शब्दों का सही स्थान पर, सही क्रम पर होना, है ना। तभी तो वो अपना अर्थ सही रूप से प्रकट करेगा। अगर हम कह देंगे, जैसे हमने बोल दिया कि जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है ना। जैसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सार्थक शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। मतलब क्रम के अनुसार होने चाहिए शब्द। इसे ही क्या कहते हैं? पदक्रम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब इस वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया है ना। तो पदक्रम क्या कैसा होना चाहिए? शब्द कहाँ पर होने चाहिए? यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। समझ में आया? गाय शुद्ध थोड़ा होती है, घी होता है शुद्ध। तो गाय तो वैसे ही रहती है ना। यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, घी के बारे में होना चाहिए था भाई, घी शुद्ध है कि नहीं है ना। तो ये वाक्य गलत हो गया इस तरीके से। चलिए, आज के लिए बस इतना ही बहुत है।
फिर कल हम इसके वाक्य के अंग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।